नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि पेज नंबर 110 पर आपका ये प्रश्न नंबर 12 है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से मतलब फेंका गया है या चल रही है। तो बेटा ये 200 ग्राम है, तो आपको पता है कि हम ऐसा ही मात्रक लेते हैं तो 200 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। वह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। मतलब ऐसे आ रही होती है तो हॉकी ने मारा तो जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस जा रही है, ये मतलब है ऐसे आई है ऐसी जा रही है। तो आते समय तो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग था, जाते समय 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग था। तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल कितना था? हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। तो हम देखते हैं क्या है, पहले क्या दिया है लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि बॉल का द्रव्यमान बराबर 200 ग्राम, इसको यहीं चेंज करेंगे 200 बटा 1000 किलोग्राम। आरंभिक वेग u 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर घटा 5 मीटर प्रति सेकंड। घटा क्यों है? क्योंकि बेटा देखो ये बॉल ऐसे जा रही थी, यहाँ हॉकी स्टिक थी, हॉकी स्टिक ने मारा, इसी रास्ते ये वापस आ गई, तो दिशा दिखा रहा है ये। ठीक है बेटा, तो प्रश्न को दोबारा पढ़ना। अब गति के द्वितीय नियम से जो संवेग होता है वो बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। तो बेटा जब जा रही थी तो वेग u था, तब भी उसके अंदर संवेग था। जब वो वापस आ रही थी उसका अंतिम वेग था v, तो तब भी उसके अंदर संवेग था। तो यहाँ पर हम संवेग दोनों केस में अलग अलग निकालेंगे। तो संवेग का सूत्र है p बराबर mv, तो आरंभिक संवेग mu के बराबर हो जाएगा। तो m कितना? तो 200 ग्राम गुणा में 100 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने 200 ग्राम क्यों लिया? तो बेटा ये इतनी छोटी सी गेंद है ना, तो जो संवेग होता है वो बहुत थोड़ा होता है, तो इसको किलोग्राम में भी बदलेंगे तो दशमलव हो जाएगा। तो आप करना चाहते हो कर लो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन बस ये कि ये छोटी सी गेंद है और संवेग जो है बहुत कम होता है, इसलिए मैंने इसको ग्राम में ही रखा। तो 200 गुणा 10 आपका हो जाएगा 2000, और इसका इकाई हो जाएगी ग्राम का। बेटा जो मात्रक है वो GM नहीं लिख के खाली G लिखते हैं। तो G और मीटर और प्रति सेकंड, G ग्राम मीटर प्रति सेकंड। जब वो वापस लौट रही थी तो उसका अंतिम संवेग भी होगा mv के बराबर होगा, क्योंकि संवेग जो होता है आने का अलग होता है जाने का अलग होता है। ठीक है बेटा, तो वो 200 ग्राम ही रहेगा उसका द्रव्यमान, और ये v जो था वो घटा 5 मीटर। देखो घटा लगाना भूल नहीं जाना, और जब हम घटा लगाते हैं तो ध्यान देंगे इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये घटा जो है बाहर आ जाएगा, और 200 और 5 गुणा हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 0 वो, और ग्राम का G और मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है दिशा, मैंने लिख दिया है ऋणात्मक चिन्ह दिशा दिखलाता है। तो अब जो संवेग में बदलाव होगा वो अंतिम घटा में आरंभिक होगा, तो अंतिम संवेग में बदलाव अंतिम वेग से होगा, तो वो मान रख देंगे। पहले वाला वेग पहले वाली गति से यानी कि आरंभिक गति से होगा, आरंभिक वेग से होगा, वो लिखेंगे। mv का मान अभी हमने क्या निकाला था? घटा 1000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड, और घटा mu कितना निकाला था? 2000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो घटा और घटा में आपको था चिन्ह घटा का आएगा और वैल्यू जुड़ जाती है, तो 3000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये उत्तर हो गया कि गेंद में, हॉकी गेंद में, तो इसमें आप उत्तर ऐसे लिखेंगे बेटा, प्रश्न से जोड़ेंगे कि हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में संवेग परिवर्तन के परिमाप की वैल्यू, परिमाप जो है वो घटा 3000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से है। तो इसमें हम लिखेंगे कि क्योंकि जाते समय उसका 2000 था, आते समय 3000, तो घटा 1000, तो उत्तर है इसका घटा 1000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि जाने का कितना था? जाने का 2000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड था, और बदलाव कितना हुआ? बदलाव के समय उसका घटा 3000 हो गया ग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यानी 2 में 3 में 1 का फ़र्क है, तो घटा 1000 इसका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिएगा।